हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सकैट नेटवर्क के बारे में। एक्सकैट नेटवर्क जो कैसा कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, बेसिकली एक टोकन है। इसके फीचर्स क्या है, किस प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है एंड इसमें फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने देखा रिसेंटली काफी ज्यादा यूट्यूबर्स ने इसको रिकमेंड किया है विदाउट इवन सीइंग द टोकोनॉमिक्स। एंड जब भी कोई भी क्रिएटर, कोई भी ये इन्फ्लुएंसर बिना टोकोनॉमिक्स देखे किसी भी टोकन को रिकमेंड करे तो आपको आपके तुरंत कान खड़े खड़े हो जाने चाहिए, बिकॉज आपको पहले वेरीफाई करना चाहिए सीधे टोकनोमिक्स सिनेरियो एंड उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। अगर बिना टोकनोमिक्स देखे आप डिसीजन ले लोगे तो आपका डिसीजन फिर से तुक्का होगा। हो सकता है सही हो जाए और हो सकता है बहुत ही बेकार हो जाए। ठीक है, तो पहले हम बेसिक डिटेल देखते हैं एंड फिर हम जाएंगे फर्दर डिटेल्स पे। एज ऑफ नाउ $1.25 पे ट्रेड कर रहा है। सर्कुलेटर में सप्लाई है दैट इज 39.5 मिलियन। 199 मिलियन इसकी मैक्सिमम जो सप्लाई है वो दिखा रहा है। टोटल सप्लाई नियर टू लाइक 198.8 मिलियन। मार्केट कैप 49.3 मिलियन की काफी कम है अगर इसके फीचर्स को देखा जाए, उसको कंपेरिजन किया जाए। एंड फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप $248.7 मिलियन के आसपास दिखा रहा है। अब इस केस में यानी इस पर्टिकुलर टोकन में काफी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है टोकनोमिक्स का अराउंड, और वो मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों। क्योंकि आप इसकी सप्लाई है, यू कैन नॉट रेस्ट अश्योर्ड कि इतनी ही सर्कुलेशन में होगी। एक्चुअली इससे ज्यादा भी हो सकती है और होने के पूरे पूरे चांसेस है, ज्यादा होनी भी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नहीं, सिर्फ आप कॉइन गेको पे भी देखो, वहां पे भी 39 के आसपास दिखा रहा है मिलियन में। सो मतलब एक डिस्क्रिपेंसी है कि हो सकता है इसकी सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड ना हो ना। कहां से बाई कर सकते हो, पहले देखो ये टोकन बना था इथेरियम के नेटवर्क पे इनिशियली, फिर बाद में इन्होंने पोर्ट कर लिया इसको जिलिका पे एंड अभी ये जिलिका पे पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। मार्केट में अगर देखो सेक्शन में जाके तो क्यूकॉइन पे अवेलेबल है, एमएक्सी ग्लोबल पे भी है, गेट.आईओ पे, हुबी ग्लोबल पे भी है। दे आर प्रेफर्ड ऑप्शन का आप यहाँ से बाई कर सकते हो और आप पैनकेकस्वैप से भी बाई कर सकते हो। क्रॉस चैनल लिक्विडिटी इन्होंने प्रोवाइड किया, वहां पे इजीली आप इसको स्वैप कर सकते हो। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इसको स्वैप करने के लिए, आप आसानी से इसको बाई कर सकते हो। अब थोड़ा सा बेसिकली समझते हैं इसके बारे में, फिर हम जाएंगे इसके फर्दर कंसेप्ट पे। मैं आपको एक शॉर्ट में समराइज करके बता दे रहा हूँ। देखो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसका खुद का डेक्स है, इसका खुद का लॉन्च पैड है, इसका खुद की एक एकेडमी करके है जहां से आप इजीली मतलब इसके बारे में सीख सकते हो एंड मच मोर। ठीक है ना, खुद के टोकन कैसे क्रिएट करने, फैन टोकन बेसिकली क्रिएटर्स के लिए, वो सेक्शन भी अवेलेबल है। तो वो हम लाइट नोट पे ही देख लेंगे और हम मेनली अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। इससे पहले हमने बहुत सारे रिवॉल्यूशन देखे थे, रिवॉल्यूशन लाइक मूव टू अर्न, रिवॉल्यूशन लाइक प्ले टू अर्न। लेकिन ये जो कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन वॉच टू अर्न। आप जितने ज्यादा वीडियोस देखोगे उतना ज्यादा अर्न करोगे। कैसे अर्न करोगे, आप जैसे जनरली जिनके जो आपके क्रिएटर हैं, फेवरेट क्रिएटर है जिनके आप नॉर्मली वीडियो देखते ही हो, आप जब मतलब एक्सकैट के थ्रू देखोगे तो आप जैसे 80% वीडियो देखना कंप्लीट करोगे आपको उसके फैन टोकन मिल जाएंगे। अगर उस पर्सन ने क्रिएट किए हैं तो फैन टोकन आपको मिल जाएगा और उस फैन टोकन से आप क्या क्या आगे कर सकते हो। चाहो तो उसको रियल कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। रियल कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसी के डेक्स में जाके उसको स्वैप करना पड़ेगा अनदर क्रिप्टो में, या फिर अगर आप चाहो तो जो क्रिएटर्स हैं वो कुछ पर्सनली भी कुछ पर्क्स अवेलेबल करा सकते हैं। कुछ पर्सनली कौन से पर्क्स अवेलेबल करा सकते हैं, मान लो को अपनी वीडियो में फीचर कर सकते हैं, या फिर पर्सनल बात करना हो, या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज भी वो उसके साथ अवेलेबल करा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इसमें जो फीचर रखा है, यानी जो जितने लॉयल फैन बेस होगा उतना ज्यादा उनका मतलब वेटेज रहेगा। वेटेज किसमें, उनके वॉइस में उतना ज्यादा वेटेज किस तरीके से रहेगा, जिसके पास जितने ज्यादा फैन टोकन होंगे वो पर्सन उतना ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने कोई पोल अवेलेबल कराया एंड आई एम द क्रिएटर जिसने अपने मैंने फैन टोकन मान लो बना रखा है, उदाहरण के तौर पर बनाया नहीं मैंने, तो अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो, आपके पास सबसे ज्यादा टोकन है तो आप वोट करोगे तो आपके वोट करने का वेटेज सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू जिसके पास एक या दो टोकन होगा। ठीक है ना, और टोकन कैसे मिलेगा, आप 80% वीडियो देखोगे तो आपको वो टोकन वहां पे मिल जाएगा। लेकिन टोकन क्रिएट करने के लिए अच्छी खासी पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा क्रिएटर इटसेल्फ जो फैन टोकन बनाएगा। ठीक है, अब ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करा उसको भी लाइट नोट पर कवर करता हूँ, फिर मैं आपको सीधा टोकनोमिक्स पे ले जाता हूँ और फिर इसके प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट को भी डिटेल में बताता हूँ। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो यूट्यूब की जो एल्गोरिथम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उसको। यूट्यूब के एल्गोरिथम से कौन सी प्रॉब्लम जुड़ी है, यूट्यूब पे बहुत लोग, हजारों लोग स्टार्ट करते हैं, आप भी स्टार्ट कर सकते हो। चैनल क्रिएट करना और कोई वीडियो बना के डालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सक्सेस पाना वो हर किसी को नहीं मिलती है। और नहीं मिलने का रीजन है कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए इनिशियली, बहुत ज्यादा ही, एंड उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो दूसरों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे,
कंट्रीब्यूट किसी भी सेंस में कर सकता है। हो सकता है उनकी नॉलेज इंप्रूव करे, हो सकता है उनको एंटरटेनिंग लगे, या हो सकता है उनको बहुत ज्यादा क्रिंजी भी लगे, है ना। वो भी आजकल लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो मतलब लोग यही देख के मतलब ताज्जुब में रहते हैं, उनको देख के यही सोचते हैं कि ये मतलब कर क्या रहा है, लाइक इस बेसिस पे ही उनके वीडियो चल जाते हैं। सो बेसिकली आप दूसरों से थोड़ा सा हटके होगे तो आपका मतलब कंटेंट जल्दी चल जाता है, ये बेसिक फंडा है। तो उसमें बहुत लोग स्टार्ट भी करते हैं और फिर आगे नहीं सक्सेस पा पाते हैं। और दूसरा एक और मेन रीजन रहता है जो मतलब लोग ड्रॉप कर देते हैं, ये डीमोटिवेट हो जाता है। उसका रीजन है, आप कितना भी इनिशियली रिसर्च करो, कुछ भी करो, मैंने ये वाला फेज देखा है, जब मैं कितना भी रिसर्च करो, कितना भी इनपुट डालो, और लेटर ऑन वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं, तो कोई भी क्रिएटर होगा वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो उनके लिए एक एडिशनल पर्क रहती है कि यहाँ से वो एडिशनल अर्न कर सकते हैं। नॉट ओनली द क्रिएटर, जो उनके फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो भी अर्न कर सकते हैं। उन दोनों मतलब दोनों के लिए ये चीज अवेलेबल रहती है। यही इनका विजन है और यही इन्होंने इसमें डिटेल में मतलब मेंशन किया है। नाउ अगर आप डेक्स देखोगे इनका, ये डेक्स है, मान लो कोई पर्सन है जिसने अपना फैन टोकन क्रिएट किया है, वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। पहले तो लिक्विडिटी प्रोवाइडेड होगी उसके लिए, और यहाँ पे आप इजीली उसको स्वैप कर सकते हो रियल कैश में भी। रियल कैश में मान लो आपने, उदाहरण के तौर पे रिसेंटली अगर देखोगे, सबसे रिसेंट टाइम में कौन ऑन बोर्ड हुआ है, डकी भाई करके, ही आई गेस फ्रॉम पाकिस्तान, और ब्लॉगिंग वाला चैनल है। एंड उस पर्सन ने अपना यहाँ पे फैन टोकन बनाया है, एंड वो अवेलेबल है डक के नाम से। आप देख सकते हो डकी भाई फैन टोकन डक के नाम से अवेलेबल है। तो यहाँ से आप चाहो, अगर आपके पास डकी भाई का फैन टोकन है तो आप इजीली स्वैप कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, अगर आपके पास ये जो दूसरा कोई क्रिएटर है, आई एम नॉट श्योर लाइक कौन है, लुलू 99, तो लुलू 99 का जो फैन टोकन है, अगर आप वो भी आपके पास है तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो रियल कैश में। फॉर एग्जांपल मानो आपने जिलका में कन्वर्ट कर लिया, जिलका आप ट्रांसफर करके रियल कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्रिएट क्या कर रहा है, वॉच टू अर्न रिवॉल्यूशन। सो वॉच टू अर्न, इसमें एक एडिशनल पर्क रहेगी जिसको हम प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसका प्लगइन अवेलेबल है, इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद द पीसी तो आप प्लगइन डाउनलोड करो और आप इजीली इंटरेक्ट कर पाओगे, और आपका वॉलेट में जो भी फैन टोकन होंगे वो अर्न होके आते जाएंगे, ठीक है। इसके अगर गवर्नेंस सेक्शन में देखोगे तो एक प्रपोजल सबमिट हुआ था 10 महीने पहले। अब डिस्क्रिपेंसी क्या है वो भी आपको थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्रपोजल है, इस प्रपोजल में इन्होंने डिटेल में ये चीज मेंशन की है कि पहले बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था प्री सेल इन्वेस्टर्स की वजह से सेकेंडरी मार्केट प्लेस पे, क्योंकि लगभग 48,000 टोकन डेली बेसिस पर सर्कुलेशन में आ रहे थे। लेकिन इसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बोला था कि क्या इस वेस्टिंग शेड्यूल को चेंज कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए 1 साल और। तो इसको ये पास भी हो गया था, 10 महीने पहले पास हुआ है, और ये पास होकर 98.18% वोट के साथ ये पास हो गया था। तो उसके बाद इन्होंने बोला है, उसके बाद लगभग रहेगा 20,000 एक्स के टोकन पर डे के हिसाब से सर्कुलेशन में आएंगे। ये प्रपोजल में चेंज किया था, लेकिन इस प्रपोजल के चेंज होने के बाद एक्चुअली टोकनोमिक्स का क्या सिनेरियो रहा है, कितना मतलब चेंज आया, कितने टाइम पे क्या सर्कुलेशन में, उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम थोड़ा सा अजम्पशंस लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें इन्होंने और भी चीजें मेंशन की हैं। करंट वेस्टिंग एंड बर्न शेड्यूल क्या था, उसमें अर्ली अनलॉक के लिए 75% बर्न का इन्होंने पेनल्टी भी रखी थी। एंड उसके बाद जो न्यू प्रपोज्ड वेस्टिंग के साथ वो क्या सिनेरियो होगा, तो अर्ली अनलॉक के लिए इन्होंने जो बर्न था वो घटा दिया है, किसी मतलब जो इनमें क्लिफ है वो बढ़ा दी है टाइमिंग के साथ साथ। तो वो चीज यहाँ पे इन्होंने वैसे तो मेंशन की है, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली एस्टिमेट कि किस टाइम पे कितने सर्कुलेशन में होंगे, ठीक है। दीज आर द दिस इज द पोर्टल एंड दीज आर द फैन टोकन व्हिच हैज बीन क्रिएटेड। अब यहाँ इसका जो मतलब लॉन्च पैड है, वहां से आप इजीली क्रिएट अ लिक्विडिटी ऑफरिंग CLO कर सकते हो। वहां से आप अपना इजीली जो भी टोकन लॉन्च करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे ये लोग हैं, इन्होंने किया, जैसे मैं आपको उदाहरण दे चुका था इस पर्सन के, लाइक डकी भाई करके, जो दिस पर्सन है जिसने जो CLO में पार्टिसिपेट किया था Feb 1 को, इसी महीने, सॉरी ये पिछले महीने ही 1 तारीख को, तो ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1 महीने पुरानी बात है। और ही इज क्रिएटेड हिज ओन फैन टोकन। एंड इसके बाद अगर आप लुलू 99 की बात करोगे तो 12 दिसंबर 2022 को इसने क्रिएट किया है, सितंबर में बाय वायरस ने किया है, एंड इसी तरह के और भी सारे आपके क्रिएटर यहाँ पे दिख जाएंगे। ना व्हाट इज द बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्या मतलब इसका मेनली बेनिफिट रहता है, ये मैं आपको इन शॉर्ट बता चुका हूँ। हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट द इम्पैक्ट ऑन, जो भी मतलब वॉच टू कंसेप्ट कैसे वर्क करेगा, क्योंकि दोनों के लिए बेनिफिशियल है, विन विन सिचुएशन है। अब इकोसिस्टम में क्या क्या है वो मैं आपको लाइट नोट पे यहाँ पे भी बताता रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केट मतलब मार्केट कैप, एंड उसके बाद डेक्स मतलब डेक्स है इसका अवेलेबल, DX कैट करके। उसके बाद गवर्नेंस पोर्टल अवेलेबल है, जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रपोजल है, 10 महीने पहले सबमिट हुआ था, मैंने उसकी आपको डिटेल भी बता दी है। एंड उसके बाद प्लगइन अवेलेबल है,
यू कैन इजीली इंटरेक्ट। एनएफटी मार्केट प्लेस एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है, आ जाएगा आगे चल के, और लॉन्च पैड भी अवेलेबल है जहां से आप अपने फैन टोकन को इजीली लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, क्या मेनली 6 यूटिलिटी क्रिएट होंगी दैट यू कैन सी ओवर हियर। आप इजीली ये जो एक्सकेट कराऊंगी हमारी यूटिलिटी है, क्योंकि अगर वहां पे उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी वो भी एक्सकेट के टर्म में प्रोवाइड करेंगे तो वहां भी उसका यूज केस बनेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे बाकी ठीक है, फंडामेंटली ठीक है, फीचर्स ठीक है, यूज केस ठीक है, इन्फ्लेशन इज द प्रॉब्लम, वो मतलब थोड़ा सा इश्यू रहेगा और उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी भी कम है, ये भी इश्यू रहेगा। फैंस के लिए क्या बेनिफिट है? फैंस के लिए जो बेनिफिट है वो थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएटर टू क्रिएटर भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे क्रिएटर आपको वीडियो में फीचर कराएं, जरूरी नहीं है कि सारे क्रिएटर आपको सेम पर्क्स दें। कुछ कोई ज्यादा भी दे सकता है, कोई कम भी दे सकता है, और वो वेरी भी कर सकती है। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द थीम ऑफ द चैनल, किस तरह का चैनल है, किस तरह का कंटेंट है, एंड द पर्सन ऑल्सो किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, वो सब उस तरह पे उसी पे डिपेंड करेगा। बट जो फैंस है वो उसके टोकन अर्न कर सकते हैं, चाहे तो उसको रियल कैश में कन्वर्ट कर लें, चाहे तो उसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं एंड शोकेस भी कर सकते हैं दैट उनके पास इस पर्टिकुलर क्रिएटर के इतने ज्यादा फैन टोकन है ना। जो एनएफटीज के रिगार्डिंग है, एनएफटी मूवमेंट्स, अगर आप जैसे मान लो कोई ब्लॉगर ही है उदाहरण के तौर पे, ब्लॉगर की लाइन में हो सकता है उसकी ब्लॉगिंग जर्नी में ऐसे कुछ आइकॉनिक मूवमेंट्स रहे हो जो बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो, या कुछ ऐसा हुआ हो उसके ब्लॉगिंग के सिनेरियो में जिसकी वजह से उसकी वीडियो वायरल हुई हो। कोई कोई ऐसे मतलब मूवमेंट्स रहते हैं, वो चाहे तो उनके रेयर मूवमेंट्स के क्या कर सकते हैं, एनएफटीज बना के भी लॉन्च कर सकता है, दैट आल्सो कैन बी अवेल्ड। अब यहाँ पे अगर आप जनरल देखोगे तो 5.04% का लगभग इन्फ्लेशन दिखा रहा है, क्योंकि 10 महीने पहले प्रपोजल सबमिट हुआ था, तो एक साल का पूरा कंप्लीटली नहीं कर सकते, इससे थोड़ा कम ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें लास्ट 12 मंथ का दिखा देता है। लेकिन लास्ट 12 मंथ में जो 2 महीने उनमें सिनेरियो कुछ अलग रहा था, एंड उसके बाद जो अगले 10 महीने उनमें सिनेरियो कुछ अलग रहा था। तो हम रफली एस्टिमेट कर सकते हैं 4.5% से 5% के बीच में लगभग इसकी इन्फ्लेशन की जो मतलब जो सिनेरियो है वो हम कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ, टोकन अनलॉक। टोकन अनलॉक पर अगर आप डिटेल देखो, पहले तो ये चीज ध्यान में रखना, जब ये मैंने एक दो वीडियो पहले फीचर किया था, इसमें सारे कॉइन्स का अनलॉक शेड्यूल कभी नहीं दिखाता है, एंड कई बार होता है टोकन्स का जो सिनेरियो चेंज हो जाता है वो भी यहाँ पे हमें अपडेटेड नहीं मिलता। तो यू कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है ना, उस पर कभी भी एकदम कंप्लीटली रिलाई मत करना। और सारे कॉइन्स का नहीं अवेलेबल होता, वो मैं पहले बता दे रहा हूँ, सेलेक्टिव कॉइन्स का ही अवेलेबल होता है इस पे, और स्पेशली ग्रोन अप कॉइन्स का तो अगर आप देखो मेजरली मिल जाता है, जो थोड़े मतलब कम ब्रोकेज है, मतलब कॉइन है, उनका आपको सिनेरियो इस पे शायद ही मिले। इसका अवेलेबल है, बट आई हैव डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जो इसकी टोकनॉमिक्स है उसको अगर देखोगे उसके अकॉर्डिंग और इसमें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टोकन अनलॉक्स लगभग $95,000 के बराबर जो टोकन है वो डेली बेसिस पे लीनियरली अनलॉक होके आ रहे हैं पर डे। ठीक है, अब ये जो सिनेरियो दे रहा है तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, जब आप डिवाइड करोगे 1.25 से तो लगभग 70 के आसपास आएगा, और ये एक रफ फिगर दिया, एवरेज फिगर दिया है, तो इट कैन वेरी ऑल्सो, थोड़ा कम एंड ज्यादा। तो ये पुराने वेस्टिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग ज्यादा फिट बैठ रहा है कंपेयर टू द न्यू वन, क्योंकि न्यू के अकॉर्डिंग लगभग 20,000 आने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग लगभग मतलब 70 के आसपास जाएगा, तो वो सिनेरियो इसमें फिट इन नहीं हो रहा है। दूसरा, 24 दिन बाद क्या है, मेजर अनलॉक हो रहा है, जिसमें 1.2% ऑफ टोटल सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। ठीक है, अब ये यहां से देखोगे लगभग यहां से 24 दिन बाद मेजर अनलॉक है। अगर इसका करंट सिनेरियो भी इसके अकॉर्डिंग मान के चले, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में होनी चाहिए, दैट इज मोर देन 100 मिलियन, जबकि कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन गेको पे दिखा रहा है 39 मिलियन। तो डिस्क्रिपेंसी यही है, अब इसकी इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करें या फिर उसकी इंफॉर्मेशन को, जबकि अगर इसका जो यहाँ पे जो अपडेटेड सिनेरियो, अपडेटेड नहीं है मतलब जो भी लीनियर अनलॉक का सिनेरियो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यहाँ इस पे डाउट है कि ये चीज अपडेटेड नहीं है, ये पुरानी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल है। लेकिन इसके जरिए हम एक चीज एस्टिमेट जरूर कर सकते हैं, और उस चीज को आप ध्यान से समझना। मान लो कि यहाँ पे लगभग 100 मिलियन के आसपास सप्लाई अभी करंट होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द प्री शेड्यूल। मान लो कि यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, प्री शेड्यूल ही है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से लगभग एक साल में 7/2/2023 है, और एक साल कुछ महीने में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन के हाल्विंग का सिनेरियो होगा, और उस टाइम पे ही लगभग हम एक्सपेक्ट करें एक आध महीने इधर उधर बुल रन वाला सिनेरियो बनेगा। सो यहाँ पे आप देखोगे मतलब 7/2/2023 से लगभग यहाँ पे 27/3/2024 के आसपास
लगभग उस टाइम पे 188 समथिंग सप्लाई 188 मिलियन सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। 188 मिलियन लगभग उस टाइम पे सर्कुलेशन में होगी, अभी लगभग 100 मिलियन के पास में ही है। तो अप्रोक्सीमेटली आप एक ऑन एन एवरेज फिगर भी लोगे तब भी 80% सप्लाई बढ़ने का सिनेरियो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको विद इन अ ईयर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल। अगर मान लो कि इनिशियली शेड्यूल कुछ चेंज भी हुआ है, यहाँ पे अपडेटेड भी नहीं है, अगर वेस्टिंग शेड्यूल बढ़ा भी दिया गया है, तो अगर 39 के कंपेरिजन में देखोगे तब भी वहां पे नियर टू डबल होने का सिनेरियो डेफिनेटली बन रहा होगा। यू कैन नॉट डिनाई दिस पर्टिकुलर फैक्ट, यानी लगभग एक साल में सप्लाई का 2 गुना होने वाला सिनेरियो बनेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, और इसके साथ एक और फैक्टर होगा वेरिएबल, जो वो भी आपको ध्यान में रख के चलना है, जिसको मैं आपको प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट में डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले कितना मार्केट कैप अचीव कर चुका है और कितना प्राइस में भी कितना ऊपर जा चुका है, वो सिनेरियो थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल मैंने आपको बताया, इसकी डिस्क्रिपेंसी है टोकेनोमिक्स के अराउंड, वो मतलब एक डेफिनेटली वेरिएबल रहेगा। सो हम काइंड ऑफ लाइक एस्टिमेट करके चलेंगे क्या, मतलब कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में कितनी आ सकती है। दूसरा जो सिनेरियो है इन्फ्लेशन, इसका डेफिनेटली सिम इन्फ्लेशन है। एंड तीसरा जो वेरिएबल रहेगा वो मतलब कौन सा सिनेरियो है, क्योंकि जब ये कोई इसमें एक सीधा सा सिद्धांत है कि जैसे जैसे कोई भी क्रिएटर ऑनबोर्ड हो रहा है, सी इट लाइक दिस, मतलब आप इसको इस नजरिए से देखो, एक पूरी कम्युनिटी ऑनबोर्ड हो रही है। कितने सारे मतलब यूट्यूबर, फॉर एग्जांपल लाइक मिस्टर इंडियन हैकर जो इसमें अभी ऑनबोर्ड है ऑलरेडी, उसके पास लाइक 30 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है। जब उसने ऑनबोर्ड किया होगा, हाउ मच यूटिलिटी दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज क्रिएटेड, कितना ज्यादा यूटिलिटी सिर्फ उसकी वजह से क्रिएट हो गई होगी इस टोकन की। तो अगर आप ऐसा देखो, चलो ये तो चलो कुछ भी नहीं, आगे चल के मान लो डिसाइड किया प्यूडीफाई ने आने का यहाँ पे डिसाइड कर लिया, या फिर मिस्टर बीस्ट ने यहाँ पे आने का डिसाइड कर लिया, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते किस लेवल पे एकदम फट सकता है टोकन, बिकॉज वो एक मैसिव कम्युनिटी ऑनबोर्ड हो जाएगी। क्योंकि उनको जब इतनी बड़ी कम्युनिटी को पता चलेगा कि दैट दे कैन अर्न जस्ट बाय वाचिंग द वीडियो, जो वो नॉर्मली देख ही रहे हैं उसको देख के अर्न भी कर सकते हैं, तो कौन नहीं अर्न करना चाहेगा, है ना। तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम सिनेरियो होगा, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब कौन सा क्रिएटर आएगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, है ना। बट क्योंकि फीचर्स अच्छे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे चल के बड़े से बड़े क्रिएटर इस पर डेफिनेटली ऑनबोर्ड होंगे। तो ये भी एक वेरिएबल फैक्टर लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइस देखोगे तो इससे पहले अच्छा खासा प्राइस यानी $8 का पहले अचीव कर लिया है इसने। अब कभी भी भूल के, मैं वही कई वीडियो में पहले भी साइट आउट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग नए पहली बार वीडियो देख रहे हो, कभी भी प्राइस पैरामीटर नहीं होता है किसी कॉइन का पोटेंशियल जज करने के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट में ये कॉमन नहीं होता है कि नंबर ऑफ शेयर चेंज हो, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ये इतना कॉमन फिनोमिनन है, इतना कॉमन कि आप आए दिन देखते हो कि सप्लाई बर्न हो रही है, कि सप्लाई किसी का रिडोमिनेशन हो रहा है, मतलब होता है ना जिसमें सप्लाई मतलब के प्रपोर्शन में बढ़ जाती है, या फिर अगर वो भी नहीं हो रहा है, वेस्टिंग शेड्यूल की वजह से सप्लाई का सर्कुलेशन में आना, है ना, या फिर माइनिंग हो रही है, मतलब दिस सर्टेन एक्टिविटी, इन्फ्लेशन होना, डिफ्लेशन होना, शॉर्ट में अगर कहूं तो बहुत कॉमन है क्रिप्टो मार्केट में। इसलिए प्राइस कभी भी पैरामीटर नहीं हो सकता किसी कॉइन के पोटेंशियल जज करने का, मार्केट कैप ही रहेगी हमेशा। और अगर आप सिर्फ प्राइस के टर्म में जज करते हो देन आपका एनालिसिस गलत है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो एक सर्टेन टाइम तक इसकी मार्केट कैप अपडेटेड नहीं थी, लेकिन जहां से अपडेटेड वहां पे अगर आप हाई देखोगे तो लगभग 140 मिलियन की दिखा रहा है अप्रोक्सीमेट। अगर आप लेके भी चलोगे तब भी आप ऐसे समझ लो नियर टू $200 के मिलियन के डॉलर के आसपास तो लगभग अचीव कर ली होगी, इतना इसके लिए फीजिबल रहा होगा इन द पास्ट टाइम, ठीक है ना। अब आते हैं आगे कितना अचीव कर सकता है। द प्रोजेक्ट लाइक दिस बहुत इजीली अचीव कर सकता है इस तरह का प्रोजेक्ट अप टू $1 बिलियन मार्केट कैप एंड मोर देन दैट ऑल्सो, बिकॉज वो रहेगा एक रैंडम फैक्टर की वजह से, जो मैंने आपको साइट आउट करके बताया कि कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि कौन सा बड़ा क्रिएटर कब इस पर ऑनबोर्ड हो जाए और उसकी वजह से बहुत ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट हो जाए इस टोकन की, ठीक है। तो वो एक रैंडम फैक्टर है, इसकी वजह से वो मतलब उसको मैं एग्जैक्ट नहीं दे सकता प्राइस प्रेडिक्शन का, लेकिन इस तरह का प्रोजेक्ट $1 बिलियन की मार्केट कैप इजीली अचीव कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कि अभी जितने क्रिएटर ऑनबोर्डेड हैं उतने ही रहें एंड इसी तरीके से ये आगे फंक्शन करे तो फर्दर प्राइस में डाइल्यूशन भी होगा बिकॉज ऑफ सप्लाई इन्फ्यूजन, क्योंकि लगभग ऐसा समझ लो लगभग सप्लाई डबल हो जाएगी विद इन 1 ईयर। तो आपको दोनों फैक्टर माइंड में लेके चलने हैं। आप पहले तो कोशिश करोगे इसको SIP मैनर में बाई करने की, और यू कैन डू द डिप टू डिप अलॉटमेंट एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कलेक्ट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। अगर आपने वन टाइम अलॉटमेंट कर दिया तो हो सकता है कोई उसके बाद ही क्रिएटर आ जाए, इसमें बहुत अच्छा पंप आ जाए, या हो सकता है फिर आपका प्राइस मतलब एरोड होता रहे, यानी आपका जो वैल्यू है
जिस टोकन की वो फर्दर डाइल्यूट होती रहे और आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्दर डाउन जाता रहे। दोनों ही सिनेरियो पॉसिबल है। तो मेरा मतलब ओपिनियन यही होगा और मेरी आपके लिए अनबायस्ड सलाह यही होगी, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, कॉइन तो अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्रैक्शंस में अलॉट करना पड़ेगा, वो भी कई महीनों तक। प्रेफर टू अलॉट इट लाइक 10 मंथ और 12 मंथ तक, जो भी आप अलॉट करना चाहते हो थोड़े थोड़े फ्रैक्शंस में एसआईपी मैनर में डाल दो, ज्यादा बेहतर रहेगा रादर देन वन टाइम बाई करने के। आई होप सो यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।